अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जाई गोट फार्म। वो आज का एक वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो है। इसके ऊपर बात करेंगे कि हाउ टू सेव मनी इन गोट फार्मिंग, कि पैसे को कैसा बचाया जा सके गोट फार्मिंग करते वक्त। किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए या करना चाहिए जिससे कि अपने फार्म के खर्चे कम हो जाए। क्योंकि मैं 2-3 वीडियो में ये बता रहा हूँ कि अभी प्रॉफिट कमाना बहुत हार्ड हो गया है गोट फार्मिंग में। कि जितना खर्चा हो रहा है उसके मुकाबले में रिटर्न बहुत कम आ रहा है। तो इससे पैनिक ना हुए और घबराने की गरज नहीं है। और घबराहट में कुछ गलत डिसीजन लिया लेते हैं अपन, तो वो अवॉइड करना चाहिए। और इस बात पे सोचना चाहिए कि फार्म का खर्चा कैसा कम हो जाए, तो नेचुरली अपना इनकम बढ़ेगा। जैसे अपन ब्रीडिंग कर रहे, अभी मैं ब्रीडिंग एरिया में हूँ मेरे, या पलाई कर रहे, या ईद के लिए बकरे लाने की तैयारी कर रहे, तो उसमें से अपने को प्रॉफिट कैसा मिल सकता है, क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसके ऊपर आज मैं थोड़ा डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए और नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहला अपना पर्सनल खर्चा जो भी है, ट्रैवलिंग का बोलो, तो उसको कैसे अपन कट डाउन कर सकते, तो ये बेहद ही ज़रूरी है। जैसा पहला मैं 4 व्हीलर से आता था, मेरा कैंपर भी और मेरे पास एक कार भी है, तो पहला इससे मैं ट्रैवल कर रहा था। मेरा घर यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास है फार्म। तो भी मैं सोचा कि थोड़ा इसमें कट डाउन करे खर्चे में, ट्रैवलिंग में। तो मैंने फिर क्या किया, एक आप देख सकते हैं एक्टिवा लिया मैंने। तो इससे थोड़ा मेरा मंथली जो खर्चा आ रहा था डीजल वगैरह का, तो वो थोड़ा कम हो गया। या ऐसी छोटी छोटी चीज़ें वो नज़र नहीं आती है, और एंड ऑफ द डे जब मंथली अपन खर्चा जोड़ते हैं तो उसमें अपने को फ़र्क मालूम ही पड़ जाता है कि क्या क्या हो रहा है, खर्चे में कमी। दूसरा, एक फीड का वेस्टेज, अपन खाना जो भी डाल रहे हैं तो उसका वेस्टेज कम से कम होना ज़रूरी है। जैसा फीडर मेरा देख सकते हो खाली है, खाली थोड़ी मट्टी बची है उसमें। तो इसको कैसा कर सकते, थोड़ा लेबर को अपने को सिखाना पड़ेगा कि एक ही टाइम खाना ना डाले। जैसा जानवर खाते जावे वैसा डालेंगे तो उसमें वेस्टेज कम हो जाएगा। लेबर अपना काम बचाने के लिए क्या करता है, कभी कभी एक ही बार डाल देता है, हो गया। तो ये पर्सनली अपने को ध्यान देना पड़ेगा कि फीड किस तरह से देना चाहिए ताकि जानवर का भी पेट भी भरे और अपना वेस्टेज भी कम होना चाहिए। दूसरा, तीसरा काम मैं बोलूँगा कि लेबर भी जितने चाहिए उतने ही रखना चाहिए। यानी एक आधा उसमें लेबर कम भी हो गया तो भी काम हो जाता है। पर्सनली अपन ध्यान देते तो काम हो जाता है। जैसा गए साल मेरे पास 4 लेबर थे, तो एक दो लेबर ने तो दगा दिया। एक तो मेरा बहुत पुराना लेबर था, वो तो अच्छा भी हुआ, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम तो हो रहा है। ये है कि थोड़ा मेरे को पर्सनल अटेंशन देना पड़ रहा है हर चीज़ पे, और वो काम हो रहा है मेरा अच्छे से। तो ये पहला कैलकुलेशन मैंने नहीं लगाया था कि एक आधा लेबर कम भी हो जावे तो भी कोई इतना मसला नहीं आता है, काम बन जाता है।
तो है ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जिसको अपन थोड़ा ध्यान देवे तो ये काम हो जाता है। खर्चा कट डाउन करना और वो बहुत ही ज़रूरी है, खर्चे को अपना कम करना ही चाहिए, तो नेचुरली अपने को प्रॉफिट भी दिखेगा थोड़ा। और मेरा फार्म आपको मालूम है जैसा स्लेटेड है, ये इनिशियली बनाने में खर्चा हो जाता है क्योंकि इसको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, उसमें थोड़ा खर्चा होता है, बने वन टाइम खर्चा हो जाता है। और अच्छे से वुड वगैरह वापरेंगे तो इतना इसमें मेंटेनेंस भी नहीं आता है। जैसा ये मेरा अभी फार्म 7 साल पुराना है, एक आध दुका ऐसा कुछ इसमें मेंटेन हुआ है, बाकी इतना ज़्यादा मेंटेन मेरे को करने को नहीं पड़ा। तो इससे क्या होता है, इसमें लेबर की काफ़ी बचत हो जाती है क्योंकि जो भी लेंडी वगैरह अभी नीचे से साफ़ किया है वो पूरा नीचे गिर जाता है। तो एक लेबर काफ़ी हो जाता है ये सब करने के लिए। ये पूरा मेरा फार्म साफ करने के लिए एक लेबर काफ़ी हो जाता है। जैसा मेरा ये अभी शेड पूरा 60 बाय 40 का है, तो एक लेबर से काम हो जाता है। इवन ये मेरा फीडिंग एरिया भी एक बंदा शाम को साफ कर देता है पूरा। और आंडूल का भी मैंने स्लेटेड ही किया है, तो इनको भी इतना साफ सफाई का हेडेक नहीं रहता है, दिन में एक बार साफ किया तो हो जाता है, तो इसमें काफ़ी लेबर बच जाता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें पे अपन ध्यान देंगे पर्सनली तो खर्चा कट डाउन होएगा और नेचुरली अपने को प्रॉफिट भी दिखेगा। फिर अभी ये प्ले एरिया भी है, मेरा इतना बड़ा प्ले एरिया है। तो ये 3 स्टेप में मैंने किया है फार्म, एक प्ले एरिया खस्सी के लिए, एक फीडिंग और रात में शेड में। तो गंदगी भी कम हो जाती है और साफ़ सफाई का भी इतना प्रॉब्लम नहीं होता, तो एक लेबर से काम हो जाता है। तो इस तरह से प्लानिंग करना चाहिए कि अपना लेबर कैसे कम हो जाए। तो ये हुआ लेबर का। और लास्ट में एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है मेडिसिन का। मेडिसिन का बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इसके लिए आपको एक ट्रेनिंग लेनी चाहिए फार्म चालू करने के पहला, या फार्म अगर चालू किया और आपने नहीं लिए तो मेडिसिन की रिलेटेड ट्रेनिंग लेना बहुत ही ज़रूरी है कि हर बार डॉक्टर आएगा तो चार्जेस एक्स्ट्रा ही हो जाएगा। साल भर अपने को इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। और अच्छा अगर वेट आपके पास कंसल्ट करने के लिए है तो इंशाल्लाह वो भी नहीं होता है, धीरे धीरे अपन ट्रेन हो जाते हैं ये चीज़ में, मेडिसिन में। तो ऐसी छोटी मोटी बातें हैं और ये एक्सपीरियंस से ही आती है। एक एम होना चाहिए कि अपना खर्चा कैसा कम होए, इस पे फोकस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, अगर पूरा इसमें डिटेल से बात करने जाऊँ तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मैंने बताई गोट फार्मिंग की रिलेटेड, तो इस पर थोड़ा गौर करेंगे तो नेचुरली अपना प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो इसमें घबराने की गरज नहीं है कि एक साल में अपन लॉस खाया तो फटाफट डर कर मारे फार्म बंद किया, तो इसमें और बड़ा लॉस हो जाता है। तो पैनिक नहीं करके खर्चे को कैसा अपन हैंडल कर सकते हैं, कम से कम खर्चे में कैसा काम हो सकता है, इस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखना।